हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा क्लासेस में। दोस्तों, कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग परिस्थिति के हिसाब से खुद को बदल लेते हैं, लेकिन अनुभवी लोग अपने हिसाब से परिस्थिति को बदल लेते हैं। दोस्तों, लॉकडाउन 4.0 ख़त्म होने ही वाला है और हम इस लॉकडाउन में बखूबी इसका हमने पूरी तरह से पालन भी किया है। साथ ही हमें बहुत सारी समस्याएं भी आई हैं। आज की कहानी उन्हीं समस्याओं का हल लेकर आई है। आज की कहानी से आप सभी को पता चलेगा कि हम किसी भी समस्या को किसी भी परिस्थिति में हरा सकते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, दिन का समय था। एक व्यक्ति रोड पे कार से कहीं जा रहा था। दोपहर थी, धूप बहुत चिलचिलाती गर्मी में वह रोड पे जा रहा था। आगे ही एक पुल आता है। जब वो उस पुल में से निकल रहा था, तभी उसने देखा कि उसकी गाड़ी जो है वह सही से नहीं चल रही है। आगे जाते जाते उसने जैसे ही पुल पे गाड़ी रोक के उसने देखा पीछे, तो उसकी गाड़ी का एक पहिया पंचर हो चुका था। अब ऐसी चिलचिलाती गर्मी में उसने सोचा कि ये क्या हो गया है यार, फिर समस्या आ गई कहीं ना। इतनी गर्मी है, बहुत चिलचिलाती गर्मी है और इसमें भी अब स्टेपनी बदलने पड़ेगी। फिर होना क्या था, वो कार से उतरा। उसने स्टेपनी चेंज करने के लिए अपनी डिक्की खोली, उसमें से पाना निकाला और वो स्टेपनी के सारे स्क्रू उसने खोल डाले। उसने जैसे ही सारे स्क्रू खोले, उन स्क्रू को निकाल के उसने अपने साइड में उस पुल के किनारे पे रख दिए थे। अब जैसे ही उसने उस स्टेपनी के टायर को निकालने का प्रयास करा, वो टायर निकल नहीं रहा था। जैसे ही उसने उस कार के पहिए को एकदम से खींचा, अचानक से खींचा, उसका पैर उन स्क्रू पे लगा और वो चारों स्क्रू उस पुल से नीचे नदी में गिर गए। जैसे स्क्रू गिरे, वो व्यक्ति अपने सिर पे हाथ रख के बैठ गया। उसे समस्या, उसे प्रॉब्लम्स सभी तरह से, वो जब भी सोच रहा था कि अब क्या होगा, जैसे ही उसने देखा कि सारे स्क्रू नीचे गिर गए हैं, वो रोड पे अपने सिर पे हाथ रख के बैठ गया। जैसे ही वो सोचता कि अब मेरा क्या होगा, अब मैं घर कैसे जाऊंगा, इतनी गर्मी है, अब सारा कबाड़ा सिस्टम ही पूरा ख़राब है, अब स्क्रू नहीं है, मैं टायर कैसे लगाऊंगा, स्टेपनी कैसे चेंज करूंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारी समस्या हैं। इन सब समस्याओं को लेके वो आदमी उस रोड पे अपने सिर पे हाथ रख के बैठ गया। वो जब भी सोचता है कि अब क्या होगा, तो उसके सामने वही सीन याद आ जाता, वही समस्याएं आ जाती है, वो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आती है, वो कुछ सोच नहीं पाता है। जैसे ही ये सब होता है, धीरे धीरे कुछ टाइम हो जाता है। कुछ टाइम के बाद जंगल में से एक किसान आता हुआ उसे दिखता है। किसान वहाँ से आता हुआ, जैसे ही पुल पे किसान चल रहा होता है, किसान उसके पास में आता है। कार वाला व्यक्ति सोचता है कि मैं इस किसान से क्या मदद मांगूं, इसके पास ना तो कोई गाड़ी है ना कोई कुछ सामान है, तो ये कैसे मेरी मदद कर सकेगा, और वो वहीं का वहीं बैठा रहता है। लेकिन जब किसान उसको देखता है थका हारा, बिल्कुल धूप में एकदम, तो किसान उससे पूछता है, साहब क्या हो गया है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तो यही ये व्यक्ति एक झिलमिलाहट से कहता है, उसे बहुत सारी समस्या तो थी ही सही, वो उसे झिलमिलाहट के साथ में कहता है चिल्लाते हुए कि तुम क्या मेरी मदद करेगा यार, मैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हूँ और मैं समस्या में हूँ और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, और तुम मुझसे पूछ रहे हो तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो, तुम्हारे पास ना कोई गाड़ी है ना कोई नट वगैरह स्क्रू है, तो तुम मेरी कैसे मदद करोगे? तो वो किसान कुछ नहीं बोलता है। थोड़ी ही देर में वो किसान कहता है कि साहब, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक मैकेनिक है जो आपकी गाड़ी को ठीक कर सकता है, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए आप ऐसा करिए कि आप अपनी गाड़ी के तीनों पहिए के एक एक स्क्रू निकाल के इस टायर में भी लगा लीजिए और वहाँ तक आप चले जाइए, वो मैकेनिक आपको सारे स्क्रू दे देगा। जैसे ही वह किसान की बात सुनता है, वो कार वाला व्यक्ति अचानक से उसके अंदर एक एनर्जी जाग उठती है।
तभी वो कार वाला व्यक्ति बोलता है कि मेरे दोस्त मुझे माफ़ करना, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा था, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, मुझे सभी दूर से समस्या ही दिखाई दे रही थी और तुमने उस समस्या में हल खोज निकाला, तुमने ये कैसे किया। तो किसान कहता है कि साहब, मैंने उस परिस्थिति में समस्या के हल के बारे में सोचा और आप उस परिस्थिति में सभी समस्याओं के बारे में सोच रहे थे। तो दोस्तों, आज की हमारी ज़िंदगी भी इसी रूल्स पे टिकी हुई है। हम भी हमेशा समस्याओं के बारे में सोचते हैं, न कि उस समस्या के हल के बारे में। आज की कहानी शर्मा क्लासेस में आप सभी को यही हिदायत देती है कि हम जब भी किसी परिस्थिति में, जब भी किसी समस्या में पड़ें, तो हमेशा उस समस्या के हल के बारे में सोचें, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल नहीं मिलता है। दोस्तों, एक छोटा सा किस्सा कहता हूँ इसी समस्या के तौर पे। एक समय जब महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में युद्ध हो रहा था, तो महाराणा प्रताप के पास हाथियों की संख्या बहुत कम थी, तो उन्होंने अपने घोड़ों के मुंह पे हाथियों के सिर लगा दिए थे, ताकि हाथी उस समय उन घोड़ों को अपना समझ के मारे ना। तो यहाँ पे उन्होंने समस्या का हल निकाला, ना कि किसी भी समस्या को लेके बैठे। उन्होंने प्रॉब्लम्स ओरिएंटेड नहीं, उन्होंने सॉल्यूशन ओरिएंटेड का काम किया। तो यही लोगों के लिए आज की हिदायत है और आजकल हमें यही करना है कि हमें प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं, हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। किसी भी काम को करने से पहले, किसी भी काम को करने के बाद हमें उसके सॉल्यूशन और उसकी सफलता के लिए दौड़ना है। तो दोस्तों, शर्मा क्लासेस आपसे यही हिदायत करता है और कहता है कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हाल में कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। नमस्कार।